अपने आत्मसम्मान के लिए ईशा ने उठाई दाइमा के सामने आवाज। सूरज को लगा झटका। जी हाँ दोस्तों, पति ब्रह्मचारी का अगला एपिसोड लेकर आ रहा है एक ऐसा धमाके 96471 दार ट्विस्ट जो आपके दिलों को झकझोर देगा और आपको स्क्रीन से बांध कर रखेगा। जी हाँ, सूरज और ईशा की कहानी अब एक नए मोड़ पर है, जहां आत्मसम्मान, हक और प्यार की जंग एक साथ टकराने वाली है। इस बार ईशा अपने सम्मान के लिए दाई माँ के सामने खड़ी होने वाली है और सूरज को लगने वाला है एक करारा झटका। तो तैयार हो जाइए और हमारे चैनल राहुल रॉक्स को तुरंत सब्सक्राइब करें ताकि आप इस भावनात्मक और रोमांचक कहानी का एक भी पल न चुकें। कहानी की शुरुआत होती है बंसल भवन में, जहां माहौल तनाव से भरा हुआ है। दाई माँ बार बार ईशा पर इल्जाम लगा रही है। कभी चाय ठंडी होने का इल्जाम, तो कभी घर का काम ठीक न करने का ताना। वह ईशा को अनाप शनाप सुनाती हैं और ऐसे काम करवाती हैं जो ईशा ने पहले कभी नहीं किए। पूरे घर का बोझ, खाना बनाना, सफाई करना, कपड़े धोना, सब कुछ दाई माँ ने ईशा के कंधों पर डाल दिया है। इतना ही नहीं, दाई माँ का बर्ताव दिन ब दिन और सख्त होता जा रहा है। वह ईशा को ताने मारती हैं, उसका अपमान करती हैं और उसे घर की बहू कम, नौकरानी ज्यादा समझती हैं। ईशा, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सहती आई थी, अब टूटने की कगार पर है। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हैं, लेकिन उसका आत्मसम्मान अब और चुप नहीं रहने देता। सबसे ज्यादा दुख उसे इस बात का है कि सूरज, जिसके लिए वह इस घर में हर मुश्किल सह रही है, उसका साथ नहीं दे रहा। सूरज चुप है, दूर है और ईशा की परेशानियों को देखकर भी उसका ख्याल नहीं रख रहा। हर बार कोई न कोई इल्जाम ईशा पर लग जाता है और वह अकेले ही उसका सामना करती है। लेकिन अब ईशा का सब्र जवाब दे चुका है। एक दिन जब दाई माँ फिर से ईशा पर बरसती हैं और उसे घर का सारा काम अकेले करने का हुक्म देती हैं, ईशा का गुस्सा फट पड़ता है। वह अपने आत्मसम्मान के लिए पहली बार दाई माँ के सामने खड़ी होती है। उसकी आवाज में दृढ़ता और दर्द का मिश्रण होता है जब वह कहती है, दाई माँ, मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं। आप बार बार मुझ पर इल्जाम लगाती हैं, मुझे अपमानित करती हैं, लेकिन अब बस। मैंने सूरज से शादी अपनी मर्जी से नहीं की थी, लेकिन इस घर में मैंने हर मुश्किल को खुशी खुशी सहा। अब और नहीं। ईशा की यह बगावत देखकर घर में सन्नाटा छा जाता है। सूरज, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, को जैसे करारा झटका लगता है। वह पहली बार ईशा की आंखों में वह दर्द और ताकत देखता है जो उसे पहले कभी नहीं दिखी। दाई माँ भी एक पल के लिए हक्का बक्का रह जाती हैं। ईशा की बातें उनके दिल को छू जाती हैं और उन्हें अपनी गलती का एहसास होने लगता है। दाई माँ का चेहरा शर्मिंदगी से झुक जाता है। वह मन ही मन सोचती है कि शायद उन्होंने ईशा के साथ बहुत गलत किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दाई माँ की चुप्पी और सूरज की बेचैनी अब एक नया तूफान लाने वाली है। ईशा की इस बगावत ने घर के माहौल को बदल दिया है। सूरज का मन अब उलझन में है। वह ईशा के लिए अपनी भावनाओं को समझ नहीं पा रहा। क्या वह ईशा को अपनी पत्नी का हक देगा? क्या दाई माँ अपनी गलती स्वीकार करके ईशा से माफी मांगेगी, या फिर वह अपनी सख्ती को और बढ़ाएगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ईशा की यह हिम्मत सूरज के दिल को पिघला पाएगी, या फिर उनके बीच की दूरी और बढ़ जाएगी? यह सब जानने के लिए बने रहें पति ब्रह्मचारी के इस धमाकेदार एपिसोड के साथ। आपको क्या लगता है, क्या सूरज अब ईशा का साथ देगा और उसे उसका हक दिलाएगा? क्या दाई माँ अपनी गलती सुधारेगी, या फिर वह ईशा के खिलाफ और सख्त कदम उठाएगी? और क्या सूरज और ईशा की जोड़ी इस बार एक हो पाएगी? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर लिखें और सूरज और ईशा टाइप करना न भूलें। अगर आप चाहते हैं कि ईशा को उसका हक मिले और सूरज उसका साथ दे, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल राहुल रॉक्स को तुरंत सब्सक्राइब करें। पति ब्रह्मचारी की हर लेटेस्ट और एक्सक्लूसिव अपडेट के लिए बने रहें, क्योंकि यह कहानी अभी और रंग लाएगी।